नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज बताते हैं कि दुख मुक्ति का मार्ग जो महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने बताया है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दिन रात की तरह आते जाते रहते। जीवन में एक जैसी परिस्थिति कायम नहीं रह सकती। कभी सुख कभी दुख। सुख के समय लोग खुशियां मनानी चाहिए, लेकिन जब दुख आता है तब वो सिर पकड़कर रोता है। दोनों परिस्थितियों में प्रज्ञावान समता में रहता है और मन में धारण करता है, यह भी बदल जाएगा। आपको एक कहानी के तौर पर इसे बताता हूं। एक कोई बहुत धनवान बूढ़ा व्यक्ति का देहांत होता है। उसके 2 बेटे होते हैं। कुछ दिनों तक वो एक साथ रहते हैं। फिर एक दिन वो लड़ पड़ते। लड़ाई होती है तो सारी जमीन जायदाद, रुपए, पैसे सब आधे आधे बांट लिए जाते हैं। सारा बंटवारा होने के बाद किसी को ख्याल आता है कि अरे, एक तिजोरी में भी तो कुछ है। तो उसे जा करके खोला तो उसमें एक पोटली निकली। उस पोटली में 2 अंगूठियां थी। एक अंगूठी हीरे की थी, बहुत कीमती, लेकिन दूसरी केवल चांदी की अंगूठी थी। तो बड़े भाई को लोभ हुआ। वो कहता है, यह हीरे की अंगूठी मेरे हवाले कर, क्योंकि ये बाप की कमाई नहीं है, लगता है पूर्वजों की कमाई है और पीढ़ियों तक चलनी चाहिए। मैं संभाल कर रखूंगा, चांदी वाली तू रख। छोटा भाई मान गया। अच्छी बात, चांदी वाली हम रखते। घर आकर छोटा भाई देखता है उस चांदी वाली अंगूठी पर कुछ खुदा हुआ है, कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़ता है और उस पर लिखा हुआ था, यह भी बदल जाएगा। ओ, यह मेरे पिता का उपदेश है। ये छोटा भाई समझ गया, यह भी बदल जाएगा। दोनों भाइयों का जीवन चलता है। बड़े भाई के जीवन में बसंत आता है तो खुशियों से उछलता है। पतझड़ आता है तो उदासी में डूब जाता है और भीतर टेंशन ही टेंशन, सुपर टेंशन, हाइपर टेंशन, दुखी ही दुखी रोते रहता है। और छोटा भाई, बसंत आता है तो उसे भोगता है। तेन त्यक्ते न भुज्जी था, आसक्त नहीं होता। पतझड़ आता है तो भी मुस्कुराता है, सोचता है यह भी बदल जाएगा, यह भी बदल जाएगा। वह प्रज्ञावान है, सुखी रहता है। धम्म इसलिए है कि जीवन में उतरे। बुद्ध ने धम्म इसीलिए समझाया। बुद्ध का उपदेश इसीलिए है कि उतार चढ़ाव आने ही वाले हैं। कैसे समता का जीवन जिए, मन का संतुलन ना खोए तो मंगल ही मंगल होगा। शुद्ध धम्म के रास्ते जो चले, समता का जीवन जो जिए, उसी का मंगल होता है, उसी का कल्याण होता है, उसको दुखों से मुक्ति मिलती है। नमो बुद्धाय।